Assalamu alaikum students. Welcome to our YouTube channel Online Learn with Saad. Students, today we are starting class number 51. Okay, जो कि बहुत इस्तेमाल होने वाली स्ट्रक्चर है आज की क्लास में. Okay, आज की क्लास में आप लोगों को मैं 4 स्ट्रक्चर सिखाऊंगा. Okay, जो कि बहुत यूजफुल है, हमारी डेली लाइफ में बहुत यूज होते हैं. ओके, जैसे कि हम इस तरह के जुमले बहुत ज्यादा यूज करते हैं. उसका इरादा तुमसे शादी करने का है. उसका इरादा तुमसे शादी करने का है. उसका इरादा तुमसे शादी करने का था, लेकिन पास्ट में था. ओके, मैं उसे अब और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा. चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वहां नहीं जाऊंगा. ओके, तो आप लोग देख रहे होंगे कितना यूजफुल स्ट्रक्चर आप लोगों के लेकर आया हूं. ओके, सो आवर फर्स्ट स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस इंटेंड या इंटेंड्स टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, सब्जेक्ट प्लस इंटेंड या इंटेंड्स टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. यहाँ आप लोग खुद जानते होंगे कि इंटेंड्स किस सब्जेक्ट के साथ यूज होता है और इंटेंड किस सब्जेक्ट के साथ यूज होता है. ओके, जो कि मैंने यहाँ एस का इजाफा किया है, इंटेंड्स किया है, तो ये समझ लो सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होगा. ओके, सो हमारा पहला जुमला है, उसका इरादा तुमसे शादी करने का है. उसका इरादा तुमसे शादी करने का है. सो पहले हम स्ट्रक्चर को देखेंगे कि पहले किस लफ्ज की इंग्लिश लिखना है. ओके, तो पहले सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट उसका यानी कि ही है, तो लिखेंगे ही. एंड देन इंटेंड, इंटेंड्स, तो डेफिनेटली ही के साथ इंटेंड्स आएगा. ओके, ही इंटेंड्स टू. एंड देन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. वर्ब क्या है? शादी करना, तो शादी करना की इंग्लिश लिखेंगे मैरी. एंड देन ऑब्जेक्ट किसके साथ? यू, यानी कि तुमसे. ओके, उसका इरादा तुमसे शादी करने का है. ही इंटेंड्स टू मैरी यू. उसका इरादा तुमसे शादी करने का है. ही इंटेंड्स टू मैरी यू. तुम्हारा इरादा उस कार को खरीदने का है. तुम्हारा इरादा उस कार को खरीदने का है. सो इंग्लिश ट्रांसलेट बनेगा, यू इंटेंड टू परचेज दैट कार. यू इंटेंड टू परचेज दैट कार. तुम्हारा इरादा उस कार को खरीदने का है. यू इंटेंड टू परचेज दैट कार. ओके, सो अगर हम इन जुमलों को निगेटिव या इंटरोगेटिव में तब्दील करें तो इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तो ये वाली जुमला देखो, मेरा इरादा तुम्हें चोट पहुंचाने का नहीं है. मेरा इरादा तुम्हें चोट पहुंचाने का नहीं है. ओके, सो ये जुमला है, ये एक नेगेटिव जुमला है. ओके, सो हम पहले देखेंगे इनका स्ट्रक्चर को. ओके, सो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू और डज नॉट प्लस इंटेंड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस इंटेंड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, बस हमने इजाफा किया डू और डज का यहाँ. ओके, डू इस्तेमाल होता है प्लूरल नाउन्स के साथ. ओके, और डज इस्तेमाल होता है सिंगल नाउन्स के साथ. ये आप लोगों को ऑलरेडी से पता होगा इंशाल्लाह. सो हमारा क्या जुमला था? मेरा इरादा तुम्हें चोट पहुंचाने का नहीं है. सो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट मैं यानी कि मेरा, तो मेरा की इंग्लिश लिखेंगे आई. एंड देन आई के साथ डू लगाएंगे या डज. आई के साथ यकीनन डू आ गया. ओके, आई डू नॉट. एंड देन इंटेंड टू, इंटेंड टू. देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब है चोट पहुंचाना, तो चोट पहुंचाना की इंग्लिश है हार्ट. एंड देन ऑब्जेक्ट यू. आई डू नॉट इंटेंड टू हर्ट यू, या ऐसे भी बोल सकते हैं आई डोंट इंटेंड टू हर्ट यू. ओके, डू नॉट का शॉर्टकट है डोंट, लेकिन आप डोंट का यूज स्पीकिंग में यूज कर सकते हैं, राइटिंग नहीं. ओके, स्पेशल राइटिंग में. आई डू नॉट इंटेंड टू हर्ट यू. मेरा इरादा तुम्हें चोट पहुंचाने का नहीं है. ओके, सो दूसरा जुमला है, उसका इरादा मुझे मारने का नहीं है. उसका इरादा मुझे मारने का नहीं है. सो ही डज नॉट इंटेंड टू किल मी. ही डज नॉट इंटेंड टू किल मी. उसका इरादा मुझे मारने का नहीं है. ओके, सो देखते हैं इनका इंटरोगेटिव जुमलों को. ओके, सबसे पहले हम देखेंगे इनका स्ट्रक्चर को. ओके, तो स्ट्रक्चर है डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस इंटेंड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन लास्ट क्वेश्चन मार्क. डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस इंटेंड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन लास्ट क्वेश्चन मार्क. ओके, सो हमारे पास पहला जुमला है सवालिया का, क्या तुम्हारा इरादा उसे धोखा देने का है? क्या तुम्हारा इरादा
उसे धोखा देने का है, ये सवाली जुमला है। ओके, सो सबसे पहले हम लिखेंगे डू को। ओके, क्योंकि स्ट्रक्चर में भी डू है, सो लिखेंगे डू। देन सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है तुम्हारा, यानी कि तुम। ओके, डू यू, तुम्हारा यू। एंड देन इंटेंड टू, सब्जेक्ट के बाद इंटेंड टू, सो लिखेंगे इंटेंड टू। एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब है धोखा देना, तो धोखा देना की इंग्लिश है डिसीव। देन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है उसे, तो उसे की इंग्लिश है हर। देन क्वेश्चन मार्क, डू यू इंटेंड टू डिसीव हर? डू यू इंटेंड टू डिसीव हर? क्या तुम्हारा इरादा उसे धोखा देने का है? डू यू इंटेंड टू डिसीव हर? क्या तुम्हारा इरादा उसे धोखा देने का है? ओके, तो दूसरा जुमला है, क्या तुम्हारा इरादा उससे शादी करने का है? लास्ट क्वेश्चन मार्क, क्या तुम्हारा इरादा उससे शादी करने का है? सो इंग्लिश ट्रांसलेट है, डू यू इंटेंड टू मैरी टू हर? डू यू इंटेंड टू मैरी टू हर? क्या तुम्हारा इरादा उससे शादी करने का है? डू यू इंटेंड टू मैरी टू हर? ओके, सो ये होगी हमारी पहली स्ट्रक्चर। अब देखेंगे दूसरा स्ट्रक्चर को। ओके, दूसरा स्ट्रक्चर यही है, बस वो पास्ट में है, ये था जारी में। ओके, तो देखो, सब्जेक्ट प्लस इंटेंडेड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इंटेंडेड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आप लोगों को इस जुमले में कोई भी चेंजिंग नजर नहीं आ रहा होगा एक्सेप्ट ईडी। ओके, ईडी के सिवा आप लोगों को इस स्ट्रक्चर में कोई और चेंजिंग नजर नहीं आ रहा होगा इंशाल्लाह। ओके, ईडी यहाँ लगा है क्योंकि ये पास्ट को शो करता है। ओके, सो इनको जुमलों की मदद से देखते हैं। ओके, सो पहला जुमला है, उसका इरादा तुम्हें दावत में बुलाने का था। उसका इरादा तुम्हें दावत में बुलाने का था तो ये शो करता है कि ये माजी में था। ओके, सो हम इस जुमले को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे? सो पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे। ओके, सब्जेक्ट है उसका, यानी कि वो, तो इंग्लिश लिखेंगे ही। एंड देन इंटेंडेड टू, इंटेंडेड टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब है दावत देना या दावत में बुलाना। ओके, सो लिखेंगे इनवाइट एंड देन ऑब्जेक्ट यू, तो यू लिखेंगे ही इंटेंडेड टू इनवाइट यू। उसका इरादा तुम्हें दावत में बुलाने का था। ही इंटेंडेड टू इनवाइट यू। ओके, अगर हम इस जुमले को प्रेजेंट में बोले, उसका इरादा तुम्हें दावत देने का है, उसका इरादा तुम्हें दावत देने का है, सो इंग्लिश बनेगा ही इंटेंड टू इनवाइट यू, ही इंटेंड टू इनवाइट यू। ओके, सो दूसरा जुमला है, उनका इरादा तुम्हारा घर खरीदने का था। उनका इरादा तुम्हारा घर खरीदने का था, सो इंग्लिश ट्रांसलेट है दे इंटेंडेड टू बाय योर हाउस। दे इंटेंडेड टू बाय योर हाउस, उनका इरादा तुम्हारा घर खरीदने का था। ओके, सो तीसरा जुमला है, हमारा इरादा स्कूल जाने का था। हमारा इरादा स्कूल जाने का था लेकिन नहीं गया। ओके, माजी में हमारा इरादा स्कूल जाने का था। वी इंटेंडेड टू गो टू स्कूल। वी इंटेंडेड टू गो टू स्कूल, हमारा इरादा स्कूल जाने का था। ओके, सो नेगेटिव स्ट्रक्चर को देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस इंटेंड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस इंटेंड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और जो इंटेंडेड था उसे हमने फर्स्ट फॉर्म में तब्दील किया। ओके, इंटेंड, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में डिड आया तो डिड डू का सेकंड फॉर्म है। ओके, डिड, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस इंटेंड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, नेगेटिव स्ट्रक्चर है। सो पहला जुमला है, हमारा इरादा वहां जाने का नहीं था। हमारा इरादा वहां नहीं जाने का था, सो इंग्लिश ट्रांसलेट बनेगा वी डिड नॉट इंटेंड टू गो टू देयर। वी डिड नॉट इंटेंड टू गो टू देयर, हमारा इरादा वहां जाने का नहीं था। ओके, दूसरा जुमला है, उसका इरादा मुझसे झूठ बोलने का नहीं था। उसका इरादा मुझसे झूठ बोलने का नहीं था। इंग्लिश ट्रांसलेट है he did not intend to speak lie to me. He did not intend to speak lie to me. उसका इरादा मुझसे झूठ बोलने का नहीं था। ओके, सो इनका इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर दिखते हैं। सो आप लोगों को पता है कि नेगेटिव में हम जो नॉट को जिसके बाद लगाया था हम उसको उठा के शुरू में लगाएंगे। ओके, वो है डिड। सो स्ट्रक्चर है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस इंटेंड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन लास्ट क्वेश्चन मार्क। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस इंटेंड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सो पहला जुमला है, क्या अली का इरादा
तुम्हारे साथ खेलने का था? क्या अली का इरादा तुम्हारे साथ खेलने का था? लास्ट क्वेश्चन मार्क, सवालिया जुमला है। ओके, सो इंग्लिश ट्रांसलेट बनेगा डिड अली इंटेंड टू प्ले विथ यू? डिड अली इंटेंड टू प्ले विथ यू? क्या अली का इरादा तुम्हारे साथ खेलने का था? डिड अली इंटेंड टू प्ले विथ यू? क्या अली का इरादा तुम्हारे साथ खेलने का था? डिड अली इंटेंड टू प्ले विथ यू? ओके, सो दूसरा जुमला है क्या तुम्हारा इरादा मुझे परेशान करने का था? लास्ट क्वेश्चन मार्क, क्या तुम्हारा इरादा मुझे परेशान करने का था? सो इंग्लिश ट्रांसलेट है डिड यू इंटेंड टू कंफ्यूज मी? डिड यू इंटेंड टू कंफ्यूज मी? क्या तुम्हारा इरादा मुझे परेशान करने का था? डिड यू इंटेंड टू कंफ्यूज मी? ओके, सो तीसरा जुमला है उनका इरादा तुम्हें क्यों मारने का था? लास्ट क्वेश्चन मार्क, उनका इरादा तुम्हें क्यों मारने का था? ओके, ये भी सवालिया जुमला है, क्यों आया, क्योंकि वो पूछ रहे हैं क्यों। ओके, सो ये WH वर्ड है, ये सेंटेंस के स्टार्ट में लगाया जाएगा। ओके, सो इंग्लिश ट्रांसलेट है, देखो इस जुमले का, उनका इरादा तुम्हें क्यों मारने का था? Why did they intend to kill you? Why did they intend to kill you? उनका इरादा तुम्हें क्यों मारने का था? Why did they intend to kill you? ओके, सो चौथा जुमला है क्या तुम्हारा इरादा मुझसे मिलने का था? क्या तुम्हारा इरादा मुझसे मिलने का था? इंग्लिश ट्रांसलेट है डिड यू इंटेंड टू मीट टू मी? डिड यू इंटेंड टू मीट टू मी? क्या तुम्हारा इरादा मुझसे मिलने का था? डिड यू इंटेंड टू मीट टू मी? क्या तुम्हारा इरादा मुझसे मिलने का था? स्टूडेंट्स, दो स्ट्रक्चर हो गया। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई वॉन्ट बी एबल टू टेक योर टाइम एनी मोर इफ आई टीच यू दैट टू स्ट्रक्चर, सो क्लास विल टेक टाइम मोर। ओके, सो मेरे ख्याल में इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके, तो मैं वो 2 स्ट्रक्चर आप लोगों को सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह 52 में। ओके, सो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।